चलिए यहाँ पे इसका मान निकालना हम आप लोग को चुटकियों में सिखाते हैं। चलिए कैसे निकालना है जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कोण ए के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसमें साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉस ए के और सेक ए और कॉट ए 6 अनुपातिक राशि होता है और 6 का मान अलग अलग निकालना रहता है। बहुत सारे लोग रट्टा लगाते हैं लेकिन रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए इसको सीखिए चुटकियों में। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ लिखना क्या है। सबसे पहले एक साइन को निकालते हैं। साइन निकल जाएगा, सारा दुख दूर। साइन को याद रखिएगा। साइन अगर याद हो गया, साइन का मान निकल गया तो सभी का मान खटाखट आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा। इसको लिखिएगा 0, इसको लिखिएगा 1, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 4 लिख लीजिएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद क्या करिएगा, लास्ट है 4 तो सभी में 4 से भागा दे दीजिएगा। सभी में 4 से क्या करना है, सभी में 4 से भाग दे देना है और भाग देने के बाद में इसको रूट में कर लीजिएगा। सभी को रूट में कर लीजिएगा। अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। अब ये रूट में हो गया तो बस इस साइन ए का मान लिखिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा 0/4 अगर किसी भी संख्या 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब यानी 0 का वर्गमूल हमारा क्या हो गया 0, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 0। चलिए उसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा। अब यहां जरा ध्यान दीजिएगा, आइएगा 30 डिग्री पर, तो साइन ए के लिए 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, रूट 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। अब आइएगा यहाँ, अब यहाँ जो है, अब यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, ये दिया हुआ है 2/4, क्या इसे कटाया जा सकता है 1/2 मत में। अब यहाँ पे हो जाएगा √1/2, लेकिन 1 का वर्गमूल हो जाता है 1 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो इसको हम कहाँ रखेंगे, रूट में ही रखेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आइएगा 60 डिग्री के मान पर। अब 60 डिग्री के मान क्या दिया हुआ है, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूटे में रखेंगे। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा तो 2 हो गया। 4 से 1 मार्क में कट जाएगा और 1 का वर्गमूल हमारा हो जाता है 1। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा। अब साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो गया, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 हो गया, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 हो गया, साइन 90 डिग्री का मान 1 हो गया। अब साइन का मान निकल गया, झंझट दूर हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब इसको क्या करिएगा, ऐसे उलटकर ऐसे पलट दीजिएगा, यानी जो यहाँ 90 डिग्री है वहां 0 डिग्री से लिखना शुरू करिएगा। यहाँ 1 है तो कॉस ए का मान 1 हो जाएगा। इसके बाद में लिख लीजिएगा √3/2, उसके बाद में हो जाएगा 1/√2, उसके बाद में इसको यहां लिख लीजिएगा, उसके बाद इसको यहां लिख लीजिएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यानी cos 0 डिग्री का मान 1 हो गया, cos 30 डिग्री का मान √3/2 हो गया, cos 45 डिग्री का मान 1/√2 हो गया, और cos 60 डिग्री का मान 1/2 हो गया, और cos 90 डिग्री का मान 0 हो गया। क्या किए थे, इसको यहां से हाथ रखिए और उल्टा लिखना शुरू, इधर से आइए और इधर से लिखते चले जाइए, यानी इसको उलट कर ऐसे इसमें भर लेना है। यानी अब निकल गया आपका क्या मान, निकल गया साइन और कॉस का। एक चीज जरा ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा का फॉर्मूला आप लोग को बताया गया होगा कि साइन थीटा अब बटे होता है कॉस थीटा, यानी साइन रहता है ऊपर और कॉस रहता है नीचे, तो हमको मान रखना है टेन थीटा का, तो टेन 0। अब इसमें क्या करिएगा, मान लीजिए ये रहेगा ऊपर, ये रहेगा नीचे, यानी 0/1 का मान हो जाता है 0, तो हो जाएगा टेन 0 डिग्री का मान हो जाएगा 0। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर दूसरा का मान लिखना है, तो ये ऊपर ये नीचे, 2 से कट जाएगा, बचेगा 1/√3 लिख लीजिएगा। अब आइएगा यहाँ, अब 1/√2 1/√2 टोटल खत्म, 1 हो जाएगा। यहां जरा ध्यान दीजिएगा, अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 हो जाएगा, और 1 का कोई मतलब नहीं होता है बटा में, तो ये हो जाएगा √3। अब आइएगा 90 डिग्री पर। अब यहाँ दिया हुआ है क्या, अब यहाँ आपको दिया हुआ है कि 1/0, तो याद रखिएगा 2 कंडीशन हो जाएगा, 0/1 अगर
हर में कोई नंबर दिया हुआ है तो देखिए 0 ऊपर है तो 0 हो जाता है और 0 नीचे है तो इन्फिनेटिव जिसको बोलते हैं, यानी अपरिभाषित जिसको हिंदी में कहते हैं, यानी वो टोटल मान अपरिभाषित हो जाता है, उसका हल निकलना ही संभव नहीं होता है। तो या तो इसको इन्फिनेटिव लिख दीजिएगा और नहीं तो इसको लिख दीजिएगा अपरिभाषित, यानी अगर कोई मान नहीं निकाला जा सकता है। अब चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, और एक चीज और आप लोग को बताया गया होगा कि साइन थीटा इजकल टू होता है 1/, क्या होता है, कॉसेक थीटा। लेकिन यहां नहीं, साइन थीटा बराबर होता है, साइन का रिलेशन किससे होता है, साइन का रिलेशन होता है कॉसेक से, कॉसेक थीटा से होता है। और कॉस का रिलेशन किससे होता है, कॉस थीटा का रिलेशन होता है सेक थीटा से। यानी साइन का उल्टा कॉस होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है। साइन का उल्टा हुआ कॉसेक और कॉस का उल्टा हुआ सेक। तो यानी साइन थीटा इजकल टू हमारा हो जाता है P/H। तो अगर हम लिखते हैं कॉसेक थीटा इजकल टू तो H/P हो जाता है, यानी नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला आ जाता है नीचे। तो यहाँ आइएगा आप साइन से सीधे कॉसेक में, साइन को उलटिएगा, मान लीजिए 0 दिया हुआ है तो 0/1 है, पलटिएगा तो 1/0 हो जाएगा, यानी जैसे 0 आया नीचे अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित, क्योंकि इसका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है, इन्फिनिटिव हो गया। चलिए दूसरा प्राइस, इसको पलट देना है, इसको पलट करके लिखना है, तो पलटिएगा तो 2 चल गया ऊपर, 1 आ गया नीचे, कहानी खत्म 1 का। इसको पलटिएगा तो √2 ऊपर 1 नीचे, 1 का कोई वैल्यू बटा में नहीं होता है। चलिए इसको पलट दीजिए ना, अब 2 चल जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे। चलिए इसको पलट दीजिए तो 1/1 को पलटिएगा 1 ही हो जाएगा, ठीक है। अब आइएगा सेक पर, सेक के लिए क्या बताए हैं, कॉस का विपरीत होता है, कॉस का अपोजिट होता है सेक, यानी कॉस दिया हुआ है 1 तो 1/1 को उलटिएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जरा ध्यान दीजिएगा, अब यहां इसको उलटिएगा तो 2 चल जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे, फिर इसको उलटिएगा तो √2 चल जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, 1 का कोई वैल्यू नहीं, उलटिएगा तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ फिर जरा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ है 0 तो 0/1 है, लेकिन इसको पलटिएगा तो 1/0 हो जाएगा, फिर हो जाएगा अपरिभाषित, यानी इसका मान क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। अब चलिए बच गया कॉट। अब कॉट के लिए भी फॉर्मूला क्या बताया गया है कि कॉट के लिए फॉर्मूला क्या बताया गया है आपको, अब टेन को भी उलट कर लिख लीजिए कॉट के लिए भी, जिस तरह साइन को उलट करके कॉस में लिखे थे उस तरह टेन को उलट करके कॉट में लिख लीजिए। अब टेन को उलट करके कॉट में लिखिएगा तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, उलटिए तो यहाँ है अपरिभाषित यानी इन्फिनिटिव है, तो यहां भी हो जाएगा इन्फिनिटिव यानी अपरिभाषित हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, उसके बाद में √3 है तो √3 को यहां भर लीजिए, उसके बाद में 1 है तो 1 को इसमें भर लीजिए, उसके बाद में है 1/√3 को इसमें भर लीजिए, और उसके बाद में है 0 तो 0 को यहां भर लीजिए। चलिए समझ में आया कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है, 0 है तो 0 लिखिए, 1 2 3 4 को सभी में भागा दे दीजिए, सभी को रूट में रख लीजिए और रूट से बाहर निकाल लीजिए, जो आएगा साइन का मान निकल जाएगा। साइन का मान जब निकल जाएगा तो साइन को उलट दीजिएगा, कॉस का मान निकल जाएगा, कॉस का मान जब निकल जाएगा तो टेन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसको बट्टा में करके टेन का मान निकाल लेना है। टेन का मान निकल गया तो साइन का रिलेशन होता है कॉसेक से, यानी साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन को इस तरफ पलट करके लिख लेंगे कॉसेक में, फिर इसको पलट करके इसमें लिख लेंगे, इसको पलट करके इसमें, यही कंडीशन। फिर कॉस को सेक में बदलना है तो फिर इसको पलटेंगे और सेक में लिखेंगे, और फिर जिस तरह साइन को ऐसे पलट कर कॉस लिखे थे वैसे ही टेन को पलट करके हम फिर कॉट का मान निकाल लेंगे। चलिए समझ में आ ही गया होगा शायद आप लोगों को, अब याद करने और रटने की आवश्यकता नहीं है।